धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोगों के लिए गुरुदेव की कृपा से इस वर्ष फिर पुनः चातुर्मास मिल गया। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर हम कहीं बार बार जाकर के अपनी वह भावना रखते हैं तो एक दिन वह भावना जरूर पूर्ण होती है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब 10-12 बार में चातुर्मास मिल सकता है, फिर जो जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, शांति धारा और अष्ट द्रव्य से जो पूजन करता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जिसने अपने जीवन में ये अच्छे अच्छे संकल्प किए हैं, कहते हैं संकल्प में वो शक्ति होती है कि व्यक्ति जो चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही संकल्प एक ऐसे ही भव्य प्राणी ने संकल्प किया था। वो भव्य प्राणी कौन था? तो एक भील के रूप में था। पुरुरवा नाम का भील था और जंगल में वह शिकार के लिए धनुष बाण लिए घूम रहा था और पत्नी के साथ में था। बाण छोड़ने वाला था, पत्नी उसको रोक देती है, रुको रुको, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये कोई मृग नहीं है, ये कोई वन के देवता लगते हैं। और जाकर के देखा तो वहाँ पर यथाजात दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज थे और उस भील ने जाकर के उनको नमस्कार किया और महाराज ने धर्म लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दिया। ये धर्म क्या होता है उसने पूछा तो महाराज ने कहा कि जीवों की रक्षा करना ये धर्म है। अपने जीवन में कभी मांसाहार सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना और शहद का सेवन नहीं करना, मद्य, मांस और मधु इनका त्याग कर दो, यही तुम्हारा धर्म है। जो जिसका भोजन वही हो और वह उसका भोजन का त्याग कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसने मुनिराज के सामने अंडा, मांस, मछली सबका त्याग कर दिया, मद्य, मांस, मधु का त्याग कर दिया और उस संकल्प को जीवन पर्यंत बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया। और पालन करते हुए अंत समय में मरण को प्राप्त हुए वह दोनों, और पहले स्वर्ग में जाकर के देव और देवी बन गए। वहीं से धर्म की शुरुआत हुई और वही जीव फिर आगे परंपरा से आज जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे महावीर भगवान के रूप में जिन्होंने जन्म लिया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मद्य, मांस, मधु के त्याग से हुई थी। कहते हैं कि ऐसे जिसके जीवन में ये संकल्प आ जाते हैं, एक दिन वह नियम से भगवान बन करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इसलिए इन संकल्पों से कभी डरना नहीं चाहिए। एक बार अपने जीवन में ऐसे संकल्प आना चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसा है जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं हो?
है कोई ऐसा? आज वर्तमान में ऐसा प्रायः तो कोई मिलने वाला नहीं, दुर्लभ है। क्योंकि आज आप लोगों को नित्य मुनिराजों के दर्शन होते रहते हैं, नित्य प्रवचन मिलते रहते हैं, और 24 घंटे में जब भी चाहो, चाहे दिन हो चाहे रात, आप प्रवचन सुन सकते हैं, शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोगों का ये बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। ये सब इस पृथ्वी पर ऐसे महान आचार्य भगवंत जो निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऐसे सिरपुर में विराजमान हैं, उनका ही ये प्रताप है कि आज आप लोग धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ही कृपा से ये चातुर्मास आप लोगों के लिए मिला और ये चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया। आज भगवान महावीर स्वामी को मुक्ति की प्राप्ति हुई और हम लोगों को भी चातुर्मास से मुक्ति मिल गई। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मुक्ति सबको अच्छी लगती है, बंधन अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि हम बंधन में हैं, वही बंधन से छूटते हैं। और जिन्हें पता ही नहीं कि हम बंधे हैं, एक कथा आती है कि एक सेठ जी के यहाँ एक ऐसा प्राणी था जो बंधन में था। कैसे बंधन में था? वह सोने के घर में रहता था, लेकिन उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस सोने के घर में ही उसके लिए खाने पीने के लिए चांदी की कटोरी में बढ़िया बासमती चावल की सुगंधित खीर, उसमें काजू किशमिश सब डले रहते थे। ऐसा प्रतिदिन उसको भोजन मिलता था, लेकिन वह उस घर में रह करके भी वह बाहर की ओर देखता रहता था। क्यों? क्योंकि बंधन में था। और प्रतिदिन वह सेठ जी से जय जिनेंद्र करता था। सुबह सुबह जैसे ही सेठ जी उठते, वह जय जिनेंद्र करता। कौन था वह? और कोई नहीं, एक तोता था। वह तोता सोने के पिंजरे में और चांदी की कटोरी में और बढ़िया बढ़िया प्रतिदिन खीर खाता था, लेकिन उसको पिंजरे में अच्छा नहीं लगता था। एक दिन एक मुनिराज का सेठ जी के यहाँ पड़गाहन हो गया, और पड़गाहन करने के बाद सेठ जी महाराज को छोड़ने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं और मुनिराज से निवेदन करते हैं कि मुनिराज मुक्ति का मार्ग बताइए। तो महाराज कहते हैं मुक्ति का मार्ग इतना ही है, सो जाओ। क्या है? सो जाओ, इतना ही मुक्ति का मार्ग है। सेठ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि महाराज कह रहे हैं जाओ, बाद में आना या बाद में बताएंगे। और सेठ जी वापस लौट जाते हैं, और जैसे ही घर पहुंचते हैं और वह तोता कहता है, सेठ जी महाराज ने कुछ उपदेश दिया। तो सेठ जी कहते हैं मैंने उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इतना कहा, सो जाओ। बस तोते को समझ में आ गया कि अब मेरी मुक्ति निश्चित है। और सेठ जी जाकर के रात्रि में सो गए
और सो कर के जैसे ही सुबह उठते हैं और बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही आज जय जिनेंद्र नहीं हो रही है। आज जय जिनेंद्र क्यों नहीं हो रही है? क्या हो गया? तोता बिल्कुल क्या हो गया था? सो गया था। श्वास भी उसने बंद कर ली थी। सेठ जी जैसे ही और पास जाते हैं, हिलाते डुलाते हैं, और सेठ जी ने सोचा ये तो चला गया, और उसका दरवाजा खोला, उसको बाहर निकाला। अभी बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ है, और जैसे ही उसको नीचे रखा और उसने एक उड़ान भरी और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और कहता है, सेठ जी जय जने, आज हम आपकी कृपा से या उन मुनिराज की कृपा से मुक्त हो गए। सेठ जी समझ नहीं पाए धर्मोपदेश, तोता समझ गया। आप लोग कुछ समझ रहे हैं? तोता को तो समझ में आ गया। आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। सब सेठ यहां पर बैठे हैं, सेठानियां भी बैठी हैं। मुक्ति का उपाय क्या है? घर जा करके समझो इस बात के लिए। वह तो तोता सो गया। इसका अर्थ है जो व्यक्ति पापों में सो जाता है, धर्म कार्यों में निरंतर जागता रहता है, ऐसा व्यक्ति नियम से मुक्ति का भागी बनता है। मुक्ति की प्राप्ति उसी को होती है जो पाप कार्यों में सो जाते, यानी पाप कार्यों का जो त्याग करता है। कितने उदाहरण शास्त्रों में हैं कि एक नियम का पालन किया और आगे जाके बहुत जल्दी वह संसार से पार हो गए। एक ग्वाले ने नियम लिया कि प्रत्येक कार्य करके आरंभ में मैं नमोकार मंत्र का पाठ करूंगा, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगले भाव में सुदर्शन सेठ बना, और आज उनके प्राण मंदिरों में रखे रहते हैं। आप पढ़िए, आंखें खुल जाएगी। एक श्याल ने संकल्प किया कि मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं। अगले ही भाव में वह सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया। इसलिए संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी काम करती है। अपने जीवन में इन संकल्पों को आना चाहिए। चाहे वह रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे वह मद्य मांस मधु का त्याग हो, सप्त विषण का त्याग हो, ये सब संकल्पित हो जाना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु की पूजा के लिए भी संकल्पित हो जाना चाहिए। भैया जी कह रहे थे आज माहौल दिख नहीं रहा है और अनंतकालीन शांति धारा के लिए नाम चाहिए है। अरे भैया थोड़ा चालू तो करो। लोग अंदर से बहुत भाव लेकर के आए हैं, और काम 19 नहीं, इस बार 21 काम हो गया। और भी अबे लोग की भावना है कि महाराज हमारे नाम ले लो। 2-3 नाम और आ गए हैं, क्योंकि ये लोग सही सेठ हैं। सही व्यापारी वही होता है जो माल को छोड़ता नहीं और समय पर उस माल को खरीद लेता है। आज भगवान महावीर स्वामी का ये कौन सा निर्वाण महोत्सव चालू हो रहा है? 2549वां है। और आज से फिर एक नया वर्ष आप लोगों को ये मिलने वाला है, और हर नए वर्ष की शुरुआत आप लोग अच्छे अच्छे भगवान के अभिषेक, शांति धारा, लाडू आदि आदि चढ़ा करके जो धर्म की शुरुआत या वर्ष के प्रारंभ की शुरुआत करता है, उसका वर्ष मंगलिक होता है, मंगलमय उसका वर्ष निकलता है।
ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसके साथ साथ अब समापन है। समापन के बाद हम कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। चातुर्मास हो गया है। चातुर्मास के दौरान हम चारों मुनिराजों से कोई इस प्रकार का व्यवहार हो गया हो जिसके माध्यम से आप लोगों को कोई कष्ट पहुंचा हो, तो इस चतुर्मास के अंत में हम सबसे क्षमा कर मांगते हैं, सभी को क्षमा करते हैं और यही भावना करते हैं कि सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बहुत शीघ्र बने परमात्मा। आप लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो भी मुनिराजों की संगति में आया है अब चिंता नहीं करना। जो अच्छी संगति कर लेता है उनसे परिचय में आ जाता है। अब आप कहीं भी भटकोगे अगले भाव में तो हम ढूंढ लेंगे, भाई हमारे इन लोगों ने उपदेश सुने हैं, हमारे लिए आहार दान दिया है आदि आदि, तो भी वहां से उसको संबोधन के लिए चले जाए। और अगर हम भटक गए, कोई संसार में भरोसा नहीं होता कब कौन कहाँ भटक जाए, तो हम भटक जाएं तो आप लोग भी जहां मिल जाएं उस प्रकार से, क्योंकि हम सबको एक ही लक्ष्य बनाना है, एक ही संकल्प करना है। हमें जल्दी से जल्दी, जैसे आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे सुख को प्राप्त किया जिस सुख के बाद कभी दुख नहीं आता है। संसार का सुख सुख नहीं, सुखाभास है, क्योंकि ये इंद्रिय सुख है। और सुख के बारे में आचार्य भगवंतों ने कहा कि मनुष्यों में चक्रवर्ती को जो सुख होता है उससे अनंत गुणा सुख जगन्न भोग भूमि के जीवों को होता है, उससे भी अनंत गुणा मध्यम भोग भूमि के जीवों को होता है, उससे भी अनंत गुणा उत्तम भोग भूमि को होता है, उससे भी अनंत गुणा भवनात्रक के जो देव होते हैं उनको होता है, उनसे भी और बढ़कर के जो पहले स्वर्ग के देव होते हैं। फिर इस प्रकार से क्रम से 16वें स्वर्ग थे, इसके बाद फिर 9 ग्रेविक 9 अनुदिश, और जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं सबसे ज़्यादा सुख उनको होता है इंद्रिय सुख। ये इंद्रिय सुख है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं उन सबसे ज़्यादा सुख अगर कोई को होता है तो एक मुनिराज जो शुद्धोपयोगी होते हैं, जो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, उनको जो सुख होता है वो उनसे भी ज़्यादा होता है। और फिर क्रम से बढ़ते चले जाते हैं और 14वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। क्रम क्रम से ये सुख बढ़ता चला जाता है और इन सब का सुख एक तरफ, और जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं उनके एक समय का जो सुख होता है उसकी तुलना कर नहीं सकते, ऐसा सिद्धालय में सुख होता है।